जय श्री कृष्णा मित्रों। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो एक बार राधे राधे बोलिए। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करी है तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। ये गीता का भी ज्ञान है। और ऐसे ही ज्ञान के ऊपर आधारित आज एक महाभारत की एक भागवत गीता है। और जो हमारे दर्शकों को मालूम है, एक और भागवत भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिए थे उद्धव को। और आज हम उद्धव गीता के बारे में बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए साथियों, बिना देर के हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, इस कथा का आरंभ करते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण प्रभु सारे अपना कार्यकाल उनका जो था द्वापर युग का, वो खत्म हो गया था। अंत में जब गोलोक जाने के तैयारी में थे तो मन ही मन सोच रहे थे कि सबने हमसे वरदान मांगा, सबने हमसे धन दौलत मांगा। हमारा एक भक्त है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा सेवा करता है, लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं मांगा। और वो भक्त था उद्धव जी, जो हमेशा प्रभु के सेवा में लीन रहते थे और प्रभु का सारथी भी थे। तो उन्होंने गोलोक जाने से पहले उद्धव जी को बुलाए और कहते हैं, हे उद्धव, तुमको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कईयों ने हमसे वरदान बात किया, कई भक्तों ने धन दौलत मांगा, लेकिन तुम एक ऐसे भक्त हो जो ऐसे सेवादार हो कि आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और तुम्हें दे करके मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करूँगा, अपने आप को प्रसन्नता होगी। तब उद्धव कहते हैं, प्रभु, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ शंकाएं हैं जो महाभारत के युद्ध में हुआ था, कुछ पांडवों की ओर से, कुछ आपकी ओर से। उस शंका के विषय में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पूछो उद्धव, लेकिन जो मैं महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण को जो ज्ञान की बातें बताई थी वो भागवत गीता थी, लेकिन आज मैं जो तुमको बताऊंगा ये उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। तब उद्धव कहते हैं, प्रभु आप ये बताइए कि ये सच्चा मित्र कौन है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो बिना बुलाए, बिना आवाज़ दिए संकट के समय में पहुंच के सहायता करे, उसे सच्चा मित्र कहते हैं। तब उद्धव प्रभु को बात को बोलते हुए बोलता है, प्रभु तो आप ये बताइए कि पांडवों ने हमेशा आपको अपना मार्गदर्शक माना, आपके पद चिन्हों पर चला, फिर आपने उसकी सहायता क्यों नहीं की। जब जुआ खेल रहा था पहले, तो जुआ खेलने से आपने उनको क्यों नहीं रोका। ठीक है, जुआ तक उन्होंने सहायता नहीं की। जुआ खेलते वक्त अगर आप चाहते तो वो जीत सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा था तभी आपने उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने उन्हें नहीं रोका। क्या यही मित्रता है? ये कैसी मित्रता है प्रभु, आप बताइए। यहाँ तक कि जब अपने भाइयों के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों से पकड़कर घसीट कर बीच राज्यसभा में लाया और कहा, तब दुर्योधन ने ये भी कहा कि तुम द्रौपदी को दांव पे लगा दो, हम तुम्हें जितना भी जीता हुआ है राजपाट सब तुम्हें दे देंगे, छल से बोला। लेकिन तब भी आपने उन्हें नहीं रोका। यहाँ तक कि जब अपने भाई दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा था, निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, तब भी आपने नहीं रोका। बताइए प्रभु, ये कैसी मित्रता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव
सृष्टि का ये नियम है कि हमेशा विवेकवान ही जीतता है, और उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, ना कि धर्मराज के पास। उन्होंने दुर्योधन के पास रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत था, लेकिन उसको पासे का अनुभव नहीं था, उसको पासे का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा से पासे फेंकवाए। अगर धर्मराज चाहते तो वो मुझसे पासे फेंकवा सकते थे। अगर वो कहते कि नहीं, मेरी ओर से पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे, तो बताओ, जब मैं और शकुनी एक साथ खेलता तो परिणाम क्या होता? मेरे पक्ष में आते या शकुनी के पक्ष में जाता? यहाँ सब पांचों भाइयों ने अपना सब कुछ हारते रहे और अपना भाग्य और दुर्योधन के कोसते रहे। यहाँ तक कि मेरे को एक बार भी उन्होंने याद नहीं किया। उन्होंने अपने विवेक से, अपने प्रार्थना से मुझे बांध दिया था कि हे केशव, जब तक आपको मैं न बोलूं तब तक आप राज्यसभा में ना आए। मैं कैसे आता? किसी ने मैं तो यही सोच रहा था कि कोई मुझे पुकारे और मैं चला आऊं। अब बताओ मैं क्या करता? जब द्रौपदी को दुशासन ने उस 20 राज्यसभा में घसीट करके लाया, और जब उनको निर्वस्त्र करने का दुशासन ने प्रयत्न किया, तब जब तक वो झेलती रही, जब उन्होंने द्रौपदी ने कहा, कोई नहीं सुना 20 राज्यसभा में, जहाँ बड़े बड़े रथी महारथी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, स्वयं वहाँ के महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे, कोई नहीं सुना। तब उसने अंत में मुझे बुलाया, अभ्यम कृष्णम, हे कृष्ण मुझे सहायता कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। और जैसे ही मुझे सहायता के लिए पुकारी है द्रौपदी, मैं बिना देर के हुए अविलंब वहाँ पहुँच गया और द्रौपदी की रक्षा की। अब तुम ही बताओ उद्धव कि इसमें मेरा कहाँ कसूर है, मेरा कहाँ गलती है? लोग अगर मुझे ना बुलाए मैं कैसे जाऊं? तब उद्धव कहते हैं, तो प्रभु, तो क्या आपको जब कोई बुलाएगा तभी जाएंगे आप? आपकी बातों से तो मुझे संतुष्टि मिली है, लेकिन आप कहें तो और एक और सवाल करूं, एक प्रश्न और पूछूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ उद्धव पूछो। प्रभु, तो क्या आप उसी के पास जाएंगे जो आपको बुलाएगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर अपने सृष्टि के नियम के अनुसार चलता है, सबके साथ मैं रहता हूँ। लेकिन मनुष्य अगर ये सोच ले कि मैं उसके साथ हूँ, ईश्वर हमारे साथ है, तो गलत काम कर ही नहीं सकता। यही किया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर अगर जुआ खेलने से पहले हमको अगर एक बार बताता तो ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने ये सोचा कि मैं छुप कर जुआ खेलता, और जो लोग छुप कर काम करेगा उसका परिणाम तो गलत होगा ही, और वही किया युधिष्ठिर ने। ये बताओ, मैं तो एक साक्षी हूँ, यहाँ कर्म के हिसाब से सबको फल मिलता है। अब तुम ही बताओ उद्धव, मैं इसमें कहाँ गलत हूँ? इतना सुनने के बाद उद्धव का गला पूरा भर गया था, रुद्र हो गया था और आंखों से आंसू टपक रहा था। तब उद्धव कहने लगा, प्रभु, लोग मंदिर में ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन अगर वो सोच ले कि प्रभु हमारे साथ में है तो कोई गलत काम नहीं करेगा। आपने ऐसी ज्ञान भरी बातें हमको बता दी, मैं अब पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। लोग या मनुष्य गलती खुद करते हैं, गलती पर गलती खुद करते रहते हैं, और जब उसका फल मिलता है तो वह ईश्वर को कोसते रहते हैं। प्रभु, क्या हम लोग अपने आप को अगर सोच ले प्रभु हमारे साथ में है, श्री कृष्ण हमारे साथ में है, ईश्वर हमारे साथ में है, अगर सोच ले तो आदमी कभी गलती नहीं करेगा। ये बात का तो
मुझे ज्ञान ही नहीं था। प्रभु, मैं आपका ये वचन सुनकर धन्य हो गया हूँ और अब आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो शंकाएं थी मेरी मन में, मेरे मन को खाए जा रहा था कि कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा था कि मैं आपसे ये प्रश्न करूं, लेकिन आपने तो मेरी मन की बात मान ली। यह ईश्वर आपको सत सत नमन है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी उद्धव जी और श्री कृष्ण की वार्तालाप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक बोलिए जय श्री कृष्णा।